बंगाल की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। टीएमसी के बड़े नेता दिल्ली में धरने की प्लानिंग कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात भी कर ली। इधर बीजेपी स्ट्रैटेजी बनाने में जुट गई। कल दिल्ली में बंगाल बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लगेगा। बीजेपी चीफ नितिन नवीन की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग होगी। बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और इसमें एसआईआर को लेकर बाकायदा एक प्रस्ताव लाया जाएगा। चर्चा के लिए 1 घंटे का समय तय किया गया। प्रस्ताव के जरिए लापरवाही और गड़बड़ियों को दर्शाने का मकसद है। लोकसभा में राहुल गांधी के चीनी घुसपैठ को लेकर दिए बयान पर जबरदस्त बवाल मच गया। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की मैगजीन की रिपोर्ट के हवाले से डोकलाम का जिक्र किया और कहा कि चीन भारतीय सीमा में घुस गया है। राजनाथ सिंह और अमित शाह ने राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल बिना तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, जो किताब छपी ही नहीं उसका जिक्र क्यों। वहीं शाह ने कहा कि राहुल मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ रहे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, सरकार चीन के मुद्दे पर घबरा जाती है। अगर सरकार को डर नहीं तो चीन से जुड़ी रिपोर्ट सदन में क्यों नहीं पढ़ने दी जा रही। इसी बीच राहुल के स्पीकर ओम बिरला से तीखी बहस हुई। राहुल ने स्पीकर से कहा कि आप मुझे लिखकर दे दीजिए क्या बोलना है, जिस पर उन्होंने कहा मैं आपको सलाहकार नहीं हूं। सदन नियम और कानून से चलेगा। जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर अपनी बात कहें। चीनी घुसपैठ पर अपने बयान को लेकर राहुल गांधी अडिग रहे। लोकसभा में हुए हंगामे के बाद राहुल ने कहा कि उन्हें बोलने से क्यों रोका जा रहा है। राहुल के मुताबिक ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। मैंने सिर्फ पूर्व आर्मी चीफ की किताब को ही कोट किया। मुझे पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ की किताब पर सदन में बात रखने का हक है। हमें एक जाति विहीन समाज बनाने की जरूरत है। इसी टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों पर स्टे लगाया था और अब पटना में सैकड़ों लोग इन्हीं नियमों की वापसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साई भीड़ की पुलिस से झड़प हुई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ये लोग यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि नए नियमों से पिछड़ों को न्याय मिलेगा और इसीलिए इस पर स्टे लगाना गलत है। अजित पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का कार्यभार तो संभाल लिया, लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। सवाल ये कि अब अजित गुट की एनसीपी को कौन टेक ओवर करेगा। सोर्सेस की माने तो सुनेत्रा पवार ही एनसीपी की नई अध्यक्ष भी बनेंगी। कुछ दिनों में पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में इसका फैसला होगा और उन्हें ही पार्टी का नया चीफ बनाया जाएगा। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितता के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। आरक्षण विसंगतियों के विरोध में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 4 फरवरी को और इसका सुप्रीम कोर्ट में सही से उनका पक्ष नहीं रख रही। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव रण उत्सव में शामिल होने के लिए गुजरात के कच्छ पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोक कलाकारों से मुलाकात कर उनके काम को सराहा। सीएम बोले, उज्जैन में साल 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ में रण उत्सव की तर्ज पर टेंट सिटी बनाई जाएगी। एमपी में हर गरीब परिवार का अपने पक्के घर का सपना पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2025 में 11 लाख से ज्यादा आवास को मंजूरी मिली और अब तक 4 लाख से ज्यादा पक्के घर बनकर तैयार हो चुके हैं। एमपी सरकार साल 2026 में 5 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण कराएगी। पीएम आवास योजना के तहत 2.0 के शहर 10 लाख नए आवास तैयार करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम साय ने कोरबा शहर में बीजेपी के नए कार्यालय अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी हुए शामिल। सीएम साय ने अंबिकापुर में भी बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। एमपी के उज्जैन में अस्थि विसर्जन करने जा रहे परिवार पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। गुजरात से ट्रेन में बैठे परिवार को रतलाम स्टेशन पर निशाना बनाया गया। दूसरे धर्म के कुछ लोगों ने परिवार की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने परिवार के लोगों को पीट दिया। गाड़ी अगले स्टेशन पर पहुंची, तब तक भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर जैसे तैसे मामला शांत कराया।